हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? देखिए हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ का प्रश्नावली 3.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। पहले का पहला जो है तो देखिए हमें करना क्या है, इसे ग्राफी विधि से क्या करना, सॉल्व करना है। कौन सी विधि से? ग्राफी विधि से। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग नाम का ये तीसरा पाठ है हम लोगों का कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी का। तो देखिए हम लोग ग्राफी विधि से हम लोग इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें दिया क्या गया पहले अच्छे से एक बार समझ लीजिए, देखिएगा क्या दिया है, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए पूरी तरह समझ में आएगा यदि आप अच्छे से सुनेंगे तो देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या किया कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, कहा तो एक गणित की कोई पहेली प्रतियोगिता, उसमें क्या है सब लोगों ने हिस्सा लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करना। यदि किसकी, लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में कितने लड़कियों ने और कितने लड़कों ने भाग लिया ये हमें पता लगाना, और कौन सी विधि से, ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखिए हम लोग इसे हल करना शुरू करते हैं। हल पहले हम लोग देखिए मान लेते हैं, माना माना लड़कियों की संख्या, सीधा लिख दीजिए, प्रतियोगिता मत लिखिए, बड़ा हो जाएगा बेकार में। देखिए माना माना लड़कों की संख्या बराबर x। हमने लड़कों की संख्या क्या मान लिया, x, और लड़कियों की संख्या मान लीजिए, लड़कियों की संख्या मान लेते हैं हम लोग कि क्या है, y। हमने लड़कों की संख्या क्या मान ली x, और लड़कियों की क्या मान लिया, y। अब देखिए प्रश्न अनुसार जो भी प्रश्न कहता है, प्रश्न के प्रथम प्रतिबंध से देख लीजिए, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहता है कि 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, लड़के और लड़की मिलाकर कुल कितने हैं, 10 है, तो हम लोग लिख देते हैं ये लड़कों की संख्या हो गया x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि क्या है लड़कों की हो गया लड़कियों की, दोनों मिलाकर कितने हैं, 10, तो हमने रख दिया, समीकरण 1 बना दिए। तथा अब देखिए दूसरा जो प्रश्न का प्रतिबंध है वो कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो देख लेते हैं, यहां हम लोग लिख देते हैं कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, ये लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की y है। अब कह रहा है इसमें कि लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है, तो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4। तो जब लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यदि लड़कों की संख्या में हम लोग क्या 4 जोड़ दें, लड़कों की संख्या में क्या है 4 जोड़ देंगे, तो दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर। इसी को हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से पहले एक हम लोग लेते हैं समीकरण, उसे सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, हम लोग क्या है एक वैल्यू को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए माना x को उस तरफ हम लोग क्या है परिवर्तित करते हैं, स्थानांतरण, तो x उस तरफ जाएगा तो 10 और माइनस का x। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, या हमें x की वैल्यू अपने आप रखना, कुछ भी रखना जो भी इच्छा है, और x की वैल्यू कोई भी वैल्यू हम x की रखेंगे तो y का वैल्यू हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। तो जैसे देखिए हम लोग मान लेते हैं जब x बराबर हमने रख दिया कि 4, यदि 4 रखते हैं तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ y बराबर हो जाएगा 10 और माइनस का x के जगह क्या रखेंगे 4, बराबर y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर में क्या हो जाएगा तब
y बराबर क्या हो जाएगा 6। अब फिर यहां से रखेंगे कि जब फिर x का वैल्यू, दो वैल्यू रखना है, x की कोई भी दो वैल्यू रखना है। माना एक बार 4 रख दिए, दूसरी बार 5 रख दो, 4 रख दो, 6 रख दो, चलिए 6 ही रखे दे रहे थे, x बराबर मान लेते हैं कितना 6। तब देखिए y का वैल्यू क्या निकलेगा, तब y बराबर इधर हो जाएगा, तो देखिए इसी में रखेंगे ये जो है, तो देखो y बराबर 10 और माइनस क्या हो जाएगा x की जगह 6, तो y बराबर क्या बच जाएगा 4। ये वैल्यू आ गई। इसका एक हमें यदि रखना हो तो यहाँ आप बना के इसका रख भी सकते हैं। देखिए सारणी, सारणी समीकरण एक की पहले हम लोग मतलब उसे सॉल्व किए तो उसकी सारणी एक रख देते छोटी सी। यहाँ देखिए x और y का, y मतलब कौन सा y, तो देखिए जब इसका हमारा बना है कि y बराबर क्या बन गया है समीकरण, उसी का वैल्यू है 10 और माइनस का क्या है x। ये तो y का, जब x का हम लोग कितना रखे थे 4 रखे थे, तो y का वैल्यू क्या है 6, जब इसका 6 रखे तब इसका 4 है। अब देख लीजिए समीकरण क्या है, 2 को हल करेंगे, समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 से देखिए हम लोग लेंगे तो देखिए होगा क्या, तो समीकरण 2 उतार लेते हैं, तो y बराबर क्या है x और प्लस में क्या है 4। यहां भी हमें कोई भी x की दो वैल्यू रखना था, देखिए यहां भी रख देते हैं अपने आप, x बराबर, माना हम 0 रख दिए, यदि 0 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ यदि 0 रखे हैं तो 0 और प्लस में क्या है 4, तो बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ 4। जब x बराबर, अब x की और भी कोई वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी रख रहा हो, तो माना x की वैल्यू हम 2 रख दिए, तब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह इसमें रखेंगे x की वैल्यू, तो इसमें जब x की जगह 2 रखे और प्लस में y का वैल्यू, यहाँ प्लस में क्या 4 देखा, तो y का वैल्यू क्या आ गया 6। ठीक इसी प्रकार इसकी भी यहाँ हम लोग क्या बना देते हैं एक सारणी। याद रखिए कि इसे किस विधि से हल कर रहे हैं, ग्राफी विधि से। जब क्वेश्चन आता है वहां तो दिया रहता है कि ग्राफी विधि से हल करना के प्रतिस्थापन से, कि विलोपन से, कि वर्ग गुणनखंड विधि से, किसी से भी। तो यहाँ जैसे माना देखिए है कि ग्राफी विधि, ग्राफी विधि में ठीक इसी प्रकार सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ x और यहाँ y का कौन सा, तो x प्लस 4 ये वाला। तो देखिए जब x का वैल्यू हमने 0 रखा तब इसका वैल्यू क्या प्राप्त हुआ 4, जब x का 2 तो इसका 6। अब देखिए अब हम लोग हो गया, अब सॉल्व भी हो गया, अब इसका ग्राफ खींच के इसका वैल्यू फाइंड कर लेना। तो देखिए यहाँ देखिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे, देखिएगा अब इसका हम लोग क्या है x और y की, देखो x और y, अच्छा में इसका क्या है x और y की वैल्यू है, तो उसी में क्या खींचना है हमें, इसका थोड़ा ग्राफ खींचना है। तो देखिए हमने इस तरफ इसलिए नहीं बढ़ाया, देखिए ऐसा होता है चतुर्थांश, ऐसा इधर x होता है, इधर x डैश, इधर y और इधर y डैश, ऐसा होता है। तो हमने इधर इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू इधर है, क्योंकि ऋणात्मक हमारे पास वैल्यू है नहीं, सभी क्या है धनात्मक वैल्यू है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है 0 है, यहाँ इसका ओरिजिन रहेगा और जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0, यह 0 है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये x अक्ष है, ये x डैश होगा, ये y है, ये y डैश। अब इसकी वैल्यू पुट करना है और हमें ग्राफ खींच लेना, उसी से हमारा क्या है x और y का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक 1 2 3 4 5 6। अब देखिए पहले वाले पहले समीकरण की खींचेंगे हम लोग, तो पहले देखिए x का वैल्यू क्या है 4, x का वैल्यू क्या है, जैसे इसका देखिए 1 2 3 4 5 6,
इसका 1 2 3 4 5 6। फिर इतना हो गया। देखिए यहाँ पहले हमें खींचना है, तो देखिए x का वैल्यू देखिए 4 है, y का 6 है। x का 4 कहाँ है? यहाँ है। y का 6 कहाँ है? यहाँ है। इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो देखिए मिलाते हैं। देखिए स्केल तो दिए नहीं दी, इधर उधर हो जाए लाइनें, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से खींचना है। तो देखिए ये देखिए हमने मिला दिया। यहाँ कौन सा देखिए बिंदु हो जाएगा? तो यहाँ एक बिंदु हो जाएगा 4 और 6। x का वैल्यू पहले रखा जाता है, x और y में निर्देशांक। देखो x का वैल्यू क्या है? यहाँ 4 है, और y का क्या है? 6। ये रख दिए। फिर देखिए दूसरा। दूसरा क्या है? 6 और 4। 6 किसका है? x का। x का देखिए यहाँ 6 है, y का क्या है? 4 है। देखिए अब इन्हें दोनों को मिलाते हैं। ऐसे खींचना है और उसके x की वैल्यू के सामने तक ले जाना। ये देखिए यहाँ x का वैल्यू क्या है? 6 है, और y का 4 है, रखती है। फिर देखिए हम लोगों को क्या करना है? दोनों बिंदुओं को आपस में क्या कर देना है? मिला देना। ये कौन सी रेखा के निर्देशांक आए हैं? कौन से हम सॉल्व किए थे? तो हमने देखिए इसे सॉल्व किया था, जो पहली वाली थी। तो x प्लस वाई और बराबर में 10। तो इसी चाहे ऐसे आप चाहे ऐसे रख दीजिए, चाहे इसे हम लोग रेखा के रूप में बना लेते। जैसे रेखा का हमने पढ़ा है ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 मानक रूप। तो इसी रूप में भी बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है तो ये 10 इधर आ जाएगा, हो गया। तो ये किसका समीकरण? तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 10 और बराबर में 0। ये उसी की रेखा केंद्रीय है। अब देखिए दूसरे पर ध्यान देते हैं। y x का क्या है? 0 है, तो x का देखिए 0 कहाँ होगा? यहाँ। y का क्या है? 4 है, तो y का 4 यहाँ। मतलब ये जो बिंदु रहेगा यहाँ हो जाएगा। कौन सा बिंदु होगा यहाँ? तो x का 0 और y का 4। फिर देखिए कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ अब देखना है कि x का क्या है? 2 है, y का 6। x का 2 कहाँ है? तो देखिएगा x का 2 और y का कितना है? 6। देखिए हम लोग इन्हें मिलाते हैं थोड़ा सा। ये यदि इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाए तो आपको अच्छे से खींचना है। स्केल तो हम तो ना लिए हैं, आप स्केल से खींचेंगे तो अच्छे से खींचिएगा। ये देखिए यहाँ कौन सा बिंदु आ जाएगा? यहाँ देखिए आ जाएगा 2 और क्या है? 6। आप देखिए अब इन्हें भी देखिए आपस में हमें मिलाना है। 2 और क्या है? 6। इन्हें भी आपस में मिला देना है। देखिएगा यहीं से देखिए ऐसे। ये देखिए ये किसका है? तो ये इस रेखा का सॉल्व है। क्या है? तो इसका यदि हम लोग निकालेंगे क्या आ जाएगा? या इतने बस रख दीजिए y बराबर x प्लस 6। ये इसका है। अब देखिएगा अब जैसे हम लोग देखेंगे कि भाई ये हुआ क्या है, तो समझिएगा थोड़ा सा। तो देखिए अब देखिए कि ये रेखाएं मिल कहाँ पास रही है। तो देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा।
यहाँ जैसे यहाँ मिल रहे हैं, जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वही उनका सॉल्व है। तो देखिएगा यहाँ ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है 3, यहाँ क्या है 3, यहाँ लगभग कहाँ पास मिलेंगे, देखिए यहाँ तो यहाँ 6 था, यहाँ लगभग क्या होगा 7, यहाँ ऐसे इसे मिला, यहाँ कौन सा बिंदु आ जाएगा 3 और 7। मतलब ये दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही 3 और 7 पर। हमने बताया था जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी वही उनका एक क्या होता है, हल होता है। तो कहां पर प्रतिच्छेद कर रही 3 और 7 पर, तो मतलब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं एक बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, तो 3 और 7 पर। तो देखिए 3 7 बिंदु, कौन सा बिंदु है, प्रतिच्छेद। जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है किन्हीं भी दो रैखिक समीकरणों का, तो वही उनका क्या होता है, एक क्या होता है, हल होता है। तो एक हल इसका क्या हो जाएगा 3 और 7, मतलब यहाँ 3 किसका वैल्यू है, x का, और 7 किसका है, y का। x और y में लिखे जाते हैं निर्देशांक, तो ये इनका वैल्यू मतलब क्या है, x का मान क्या हो गया 3, और x हमने किसकी संख्या मानी थी, लड़कों की, और y का मान क्या हो गया 7, y हम किसकी संख्या माने थे, लड़कियों की। अतः प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, प्रतियोगिता, ये पूरा प्रतियोगिता ही लिखा, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, चाहे इतना बस है, प्रतियोगिता में शामिल, प्रश्न जैसा लिखा था, प्रतियोगिता में भाग, तो प्रतियोगिता में क्या है, भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या लिख दिए, लड़कों की संख्या कितना है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या लिख दीजिएगा कितना है, यक्स, तो यक्स बराबर क्या है 3, और लड़कियों की भी लिख दीजिएगा, तो लड़कियों की हम इधर लिख देना, लड़कियों की संख्या कितना हो गया, y बराबर 7। अतः प्रतियोगिता में लड़के कितने भाग ले रहे हैं, 3, और लड़कियां कितनी, 7। अब देखिए ठीक इसी प्रकार आपका एक दूसरा प्रश्न भी दिया गया है, तो उसे आपको क्या है, ठीक इसी प्रकार आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक इसी प्रकार क्या है, आपको सॉल्व कर लेना है, लेकिन घबराना नहीं है। यदि नहीं बनेगा तो हम पुनः आप बताइएगा, हम उसे सॉल्व करवा देंगे।